अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर हम लोगों ने एक्चुअली एक बड़ी यूनिक टर्म है डिज़ाइन पैटर्न सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जिसको डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक्चुअली इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग प्रूवन सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम। डेफिनेटली जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो हम इश्यूज को फेस करते हैं। वो हम लोग ने रिस्क मैनेजमेंट में भी पढ़ा, हम लोग क्यूए की टीम के लिहाज से भी उसको डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के इश्यूज आएंगे, हम बाद में टेस्टिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन एक्चुअली इसका आइडिया थोड़ा सा हट के आप बोलेंगे तो वही सारी लाइन है दोबारा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है कॉमन प्रॉब्लम्स का। तो ये तो सारी डिबगिंग टेक्निक होगी ना। तो एक्चुअली ये डिबगिंग टेक्निक नहीं है, ये थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोगों ने करना ही होता है, डिजाइन पैटर्न का एक्चुअली मकसद ही होता है कि हमारे पास जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है ना, हमने जो भी प्रॉब्लम से मुराद यहाँ पर यह है कि जो हमारा टारगेट है, अब बड़े ध्यान से बात समझिए कि हमारे पास जो टारगेट है ना, जो हमने अचीव करना है, एक्चुअली हमने उसके सोल्यूशन की बात करें कि उसके सोल्यूशन कोई ऐसा बेस्ट सोल्यूशन हो जो कि हमें, लेट्स सपोज अगर मेरे पास मल्टीपल टाइम एक ही प्रॉब्लम रिपीट करती है ना अपने आप को, तो मुझे सोल्यूशन अगेन एंड अगेन उसका स्क्रैच से दोबारा तैयार ना करना पड़े। दैट इज एक्चुअल पॉइंट। कि देखें, अगर हमारे पास तीन तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इफ वी हैव थ्री डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिसमें थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि फर्क है, डिफरेंस है, तो मुझे इसका जब मैंने आंसर निकाल लिया ना, सोल्यूशन निकाल लिया है, तो कुछ ऐसा तरीका हमारे पास होना चाहिए कि मैं इसी का सोल्यूशन यहां इंप्लीमेंट कर दूं और इसी का सोल्यूशन यहां इंप्लीमेंट कर दूं, ना कि मुझे यहाँ पे जब मैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाऊं, टारगेट नंबर 2 पे जाऊं, स्टेज नंबर 2 पे जाऊं, तो मुझे फिर से दोबारा से वही कोड स्क्रैच से ना करना पड़े। तो हम ऐसी किसी जो है वो टेक्निक को, जिसके जरिए से हम लोग क्या करते हैं, उसी सोल्यूशन को दोबारा इंप्लीमेंट कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन पैटर्न। होप सो कि आप ये टर्म समझ चुके हो, फिर भी मजीद चीजें क्लियर हो जाती हैं अभी। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, रीयूजेबिलिटी। वी हैव अ सोल्यूशन, हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल चुके हैं और उसी को दोबारा से हमने क्या करना है, रिपीट करना है किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाके। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है कि वो प्रॉब्लम फिर सेम टाइप की होनी चाहिए। मतलब यहां पर आप एक ऐप के अंदर एक लॉगिन सिस्टम बना रहे हो, ठीक है जी, आपके पास मल्टीपल एप्स के अंदर वही लॉगिन सिस्टम आप काम में लेकर आ सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, लेट्स सपोज फेसबुक है, तो अगर किसी के पास लॉगर है, यानी कि लॉगिन सिस्टम है एक, वही लॉगिन सिस्टम का जो सोल्यूशन उसने एक पर्टिकुलर ऐप के लिए बनाया, वो दूसरी के लिए भी वही कोड इस्तेमाल कर सकता है, बंदा कर सकता है ना। ये बहुत आम चीज है। ये हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर एक्चुअली फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। फंक्शन के अंदर हम रीयूजेबिलिटी पढ़ते हैं। जिनको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उनको पता है कि हम फंक्शन में क्या करते हैं। फंक्शन का एक्चुअली बेसिक एप्लीकेशन ही है, उसका पहला बेनिफिट ये है कि वो रीयूजेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हो, आप उसी चीज को दोबारा से रिपीट कर लेते हो। तो यहां पर भी ऐसी चीज है कि डिजाइन पैटर्न एक ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास जो हम नेक्स्ट आने वाली प्रॉब्लम्स पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ कोड, ये कोई फिनिश्ड कोड नहीं है। मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, पहले हम आगे पढ़ते हैं। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, ये दो बुलेट्स आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, सर्व एज ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट टू सोल्व डिजाइन चैलेंजेस। यानी कि किसी भी डिजाइन चैलेंज को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, एक ब्लूप्रिंट यानी कि गाइड की तरह काम करता है। ब्लूप्रिंट से मुराद क्या होता है, गाइड होती है ना प्रॉपरली, तो ये एक गाइड के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर डिजाइन को क्या करना है, सोल्व करना है। यानी कि ये कोई पीस ऑफ कोड नहीं है, इट इज अ जनरल रीयूजेबल सोल्यूशन। एक रीयूजेबल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, ये हम पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज नॉट अ फिनिश्ड डिजाइन, याद रखिएगा, ये कोई फिनिश्ड डिजाइन नहीं है, कोई पर्टिकुलर फाइनल मेथड नहीं है जो हमने फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया, ये मेथड है, आप किसी भी प्रॉब्लम पे जाकर इसको जो है वो यूज कर लो। ये पीस ऑफ कोड है जहां पे बार बार आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये कोई पीस ऑफ कोड नहीं है, मैंने इसको रिलेट किया है विद फंक्शंस, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट अ फिनिश्ड डिजाइन एंड इट इज नॉट अ पीस ऑफ कोड। ये कोई स्पेशली कोई पीस ऑफ कोड नहीं है, ये जस्ट एक क्या है, रिटन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ, रिटन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ एक गाइड है, एक मैनुअल है कि भाई आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिएगा। आप ये समझ लीजिए, इसके लिए बड़ा ना एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली जाती है कि ये बेसिकली सारे पीस ऑफ टेस्टेड जो है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये पहले से टेस्टेड होती हैं, यूज्ड एंड टेस्टेड, ये टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है कि डिजाइन पैटर्न्स एक्चुअली दे आर यूज्ड, दे आर टेस्टेड, यानी कि इन एडवांस पहले से ही किसी ने इनको इस्तेमाल किया हुआ है, किसी ने इनको टेस्ट करके रखा हुआ है। यू सिंपली कैन यूज दिस, यानी कि यूज दिस से मुराद यहां पर यह है कि आप जस्ट उसको फॉलो कर सकते हो। इट इज नॉट अ फिनिश्ड, ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। और अ पीस ऑफ कोड दैट कैन बी डायरेक्टली कॉपीड और पेस्टेड, यानी कि ना तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो ना पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पीस ऑफ कोड है ही नहीं। अब डिजाइन पैटर्न
अब ये याद रखिएगा ये वाला पॉइंट कि ये डिजाइन पैटर्न एक बुक लिखी गई थी, एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। हमने एक्चुअली यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर रही है, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ना, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊप के बारे में थोड़ा सा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि उसके अंदर क्या होता है, क्लास होती है और क्लास के अंदर उसके इंस्टेंस क्रिएट होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज डॉग एक कार, एक जो है डॉग एक क्लास है, तो उसके अंदर कोई स्पेशल टाइप का, कोई पर्टिकुलर टाइप का जो डॉग होगा, जैसे कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूं माय डॉग, तो वो माय डॉग जो होगा वहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ये इस बुक को लिखने वाले 4 लोग थे, ये चारों कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और उनको गैंग्स ऑफ 4 के नाम से याद रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। उन्होंने एक्चुअली 23 डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स दिए थे, जिसमें से अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो याद रखिएगा कि ये आप जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लें, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करके देन ही यहाँ पे मूव करना है। देखिए, हम लेट्स सपोज एक घर के अंदर ना 4-5 रूम्स हैं और हमने उन 4-5 रूम के अंदर क्या करना है, दरवाजे लगाने हैं। लेट्स सपोज दैट हमें डोर फिट करना है। ओके, जब मैं फर्स्ट रूम के अंदर जाऊंगा ना, मैं उसको जब डोर फिट कर लूंगा, उसके लिए मुझे जो भी चीजें चाहिए थी, जो भी मेरे पास टूल्स थे, मैंने वो सारे टूल्स यूज करते हुए, गैजेट्स यूज करते हुए एक डोर को फिट कर दिया। यानी कि उसका कंप्लीट मैंने स्क्रैच से सारा चीजें पहले प्लान की कि यार इस तरीके से उसको खड़ा करना है, इस तरीके से उसको फिक्स करना है, इस तरीके से ये वाली चीज इस्तेमाल करनी है, एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। ओके, जब मैं रूम नंबर 2 पे मूव करूंगा ना, तो मुझे क्या करना है, सारा कुछ स्क्रैच से प्लान नहीं करना, बल्कि मेरे पास वो सारा डिजाइन पैटर्न पहले से पड़ा हुआ है। वो मैं जो डोर मेकिंग प्लान है ना, जो डोर मेकिंग पैटर्न है, मैं वो पहले से बना हुआ पैटर्न यूज करूंगा और सिंपली उस चीज को बनाना शुरू कर दूंगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर लेट्स सपोज किसी को चाय बनानी है, अगर किसी को लेट्स सपोज कोई पर्टिकुलर टाइप की डिश बनानी है, तो वो क्या करेगा, उसकी रेसिपी यूज करता है ना, तो वो क्या है, रेसिपी गाइड है, वो एक उसमें स्लाइटली चेंजेस भी हो सकती हैं। ऐसी नहीं कि वो सारा पर्टिकुलरली आपने एज इट इज उसको फॉलो करना, नो, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन वो गाइड है, ठीक है जी। उसमें ये पर्टिकुलरली वही चीजें, वही क्वालिटी, वो सारी चीजें मेंशन नहीं होती कि जी एक चाय को बनाने के लिए अगर लेट्स सपोज फला कंपनी की शुगर यूज की, फला कंपनी का हमने जो है वो टी बैग यूज किया और आपने अब यही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, वो जस्ट एक डिजाइन पैटर्न है जो हम फॉलो करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन पैटर्न। वो गैंग्स ऑफ 4 जो लोग थे, वो आपके डू यू नो के बॉक्स में चारों का नाम लिखा हुआ है, आप उनके नाम पढ़ लीजिएगा। गैंग्स ऑफ 4 ने जो हमें डिजाइन पैटर्न्स दिए थे, एक्चुअली दे वर 23, और उसमें एक्चुअली हम डिजाइन पैटर्न को पहले 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हमारी बुक में ये 3 हिस्से नहीं है, लेकिन हाईलाइट नहीं है, लेकिन एक्चुअली उनका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्रिएशनल पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चरल पैटर्न। देखिए जी, स्ट्रक्चरल पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर टोटल फर्दर आगे 7 डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हैं। मैंने आपको बोला कि हमने टोटल 23 डिस्कस करने हैं, इन्होंने एक्चुअली 23 दिए हैं, लेकिन हमारी बुक में 4 है, हम 4 ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स क्या हैं, वो वाले पैटर्न्स के जिनके अंदर हम किसी भी सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट जो है ना, किस तरीके से प्लेस्ड है, उसकी तरतीब क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसको कैसे अरेंज किया गया, बस वो चीजें डिस्कस करेंगे इन पैटर्न्स के अंदर। लेकिन हमारी बुक के अंदर इसका कोई भी पैटर्न उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, तो हम इसको इसके आगे मूव नहीं कर सकते। क्रिएशनल पैटर्न्स की बात करते हैं, हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, यानी कि आपने किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, उसके अंदर जो लॉगिन सिस्टम है ना, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ये चीज याद रखिएगा, उसके अंदर जो पर्टिकुलर टाइप का मॉड्यूल है आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट है। और यही वर्ड अगर मैं दोबारा इस्तेमाल करूं, आपको मतलब पता होना चाहिए। तो क्रिएशनल और पैटर्न्स का क्या मतलब है, ऐसे पैटर्न्स के जिसके अंदर सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की बात करेंगे, उनकी क्रिएशन के हवाले से। हाउ दे बिहेव ये डिस्कस नहीं करना, हाउ दे कम्युनिकेट ये डिस्कस नहीं करना, ये किसके अंदर डिस्कस करना है, बिहेवियरल पैटर्न्स के अंदर। यानी कि बिहेवियरल पैटर्न्स के अंदर हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो उसकी कम्युनिकेशन, उसकी जो इंटरेक्शंस हैं, वो काम किस तरह से करेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल पैटर्न के अंदर। 2 इसके दिए हैं हमारी बुक के अंदर, 2 इसके दिए हैं। मैंने आप लोगों ने डेफिनेटली यही 4 तैयार करना है, लेकिन आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार क्रिएशनल पैटर्न्स का मतलब था कि जिसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पैटर्न है सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न का मतलब है, सिंगल का मतलब 1, सिंगलटन का मतलब इवन 1। तो सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, जिसके अंदर हम ओनली 1 ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि हम उसकी एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, वो कहता है, देखें आपके पास एक चाबी है एक रूम की, और एक ही चाबी जो है वो 10 या 15 लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं। यानी कि जो भी बंदा है, उसका कोई भी काम है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या करता है, हम क्योंकि ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शंस नहीं डिस्कस कर रहे, तो किसी का कोई भी काम है तो वही एक सेम वही की जो है वो इस्तेमाल की जाएगी हर बार उस
ताले को खोलने के लिए, यानी कि किसी भी लॉकर को अनलॉक करने के लिए हम एक ही चाबी, एक ही की जो है वो हर बार इस्तेमाल करेंगे, वही चाबी शेयर होती रहेगी। यानी कि उसी एक ऑब्जेक्ट की क्रिएशन, उसी एक ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका की, तो यहां पर देखें, हम अगर एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिहाज से, तो अगर किसी ने लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना है, सपोज करें अगर किसी ने लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना है, उसने एक ऐप के लिए लॉगिन सिस्टम बनाया ना, तो वही लॉगर वो फर्दर किसी और जो है वो ऐप के लिए, किसी और जो है वो वेब एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, वही लॉगिन सिस्टम जो उसने किसी एक चीज के ऊपर पहले से इंप्लीमेंट कर लिया है। तो ये आपका हो गया सिंगलटन पैटर्न, राइट। नंबर 2 पे आता है फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड के अंदर ये होता है, जैसे फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि आपने कोई भी चीज यूज करनी है ना, तो आपने क्या करना है, उसको स्क्रैच से बनाना नहीं है, बल्कि आपने उसको किसी को ऑर्डर दे देना। जैसे कि अगर मुझे लेट्स सपोज कोई भी चीज इस्तेमाल करनी है, इसके अंदर एग्जांपल क्या है, कहता है चूज ऑब्जेक्ट टाइप एट रन टाइम। जरूरत के वक्त जो चीज आपको चाहिए ना, वो आप किसी से बनवा लो। हम एक कॉफी की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कॉफी चाहिए, तो आप वो कॉफी अगर कॉफी शॉप पे हो, तो आपने बनानी नहीं है, आपने खुद क्रिएट नहीं करनी। कैसे बना रहा है, कौन बना रहा है, ये चीजें मैटर नहीं करती। किस शेल्फ के ऊपर उसका सामान पड़ा था, उसके इंग्रेडिएंट्स पड़े थे जो उसने रेडी किया, आपको ये इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, किसी को ऑर्डर पे तैयार करवा लेना है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज हमें सॉफ्टवेयर के अंदर कोई पेमेंट गेटवे ऐड करना है, और पेमेंट गेटवे की टीम, पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए मेरे पास टीम में कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं है, किसी की एक्सपर्टीज नहीं है कि वो उसको बना सके, तो हम क्या करेंगे, वो वाला सेगमेंट, वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो किसी से बनवा लेंगे और उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर लेंगे, एम्बेड कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री मेथड, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे, जरूरत पे पेश आने पर, जरूरत के ऊपर जब जरूरत कोई भी आएगी, जब किसी भी तरह की नीड होगी, तो उस नीड के अकॉर्डिंगली उसको बनवा लेंगे। अब अगर हम नंबर 3 की बात करें, ऑब्जर्वर पैटर्न, ये आता है किस कैटेगरी में, बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न मतलब ये कि जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम लोगों ने इसके टोटल हमारे पास 11 पैटर्न थे, लेकिन उसमें से हमारे सिलेबस के अंदर 2 हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 5, यानी कि क्रिएशनल पैटर्न टोटल 5 है, बिहेवियरल पैटर्न टोटल 11 है, और स्ट्रक्चरल पैटर्न टोटल 7 है। ये लाजमी तौर पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स के तौर पर इसको नोट भी कर लीजिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जर्वर पैटर्न, व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस अदर गेट नोटिफाइड। एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल, एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, ठीक है जी। और जैसे ही हर का अपना ऑफिस है, हर एक का अपना काम है, लेकिन कोई पर्टिकुलर अनाउंसमेंट आती है ना, तो सबको ईमेल रिसीव हो जाता है, अपनी अपनी जगह पे बैठ के वो नोटिफाइड हो जाते हैं, यानी कि उनको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है, किसी को एसएमएस के जरिए से, किसी को ईमेल के जरिए से, किसी को फिजिकल लेटर के जरिए से, लेकिन हर एक को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है। तो ऑब्जर्वर पैटर्न का यही काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। हम अगर इसकी थोड़ी सी पर्टिकुलर एग्जांपल है टेक्नोलॉजी के हवाले से, जैसे कि इस चैनल पे आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेट्स सपोज, अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों ने अब देखें, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे इस चैनल के, जैसे ही एक नया वीडियो अपलोड किया जाएगा ना, तो सबको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इट मींस दैट एक ऐसा ऑब्जेक्ट कि जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग आएगी, तो उसके साथ कनेक्टेड, उसके साथ जुड़े हुए जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके साथ सेम है, कॉमन लोग है सारे, उनको भी क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। यानी कि बाकी के ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कोई भी पर्टिकुलर चेंज आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर पैटर्न। नंबर 4 पे आता है हमारे पास स्ट्रेटजी पैटर्न। ये देखिए बड़ा सिंपल सा है, चूज डिफरेंट एल्गोरिथम्स एट रन टाइम, यानी कि मेरे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस है, कोई भी एक इनमें से मुझे चूज करना है। जैसे कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे हूं, तो मैंने खाना खाया, तो अब बाद में जब मैंने उसका बिल पे करना है, तो बिल पे करने के मेरे पास डिफरेंट मेथड है। मैं कार्ड के जरिए से कर सकता हूं, मैं कैश पे कर सकता हूं, या मैं उसको सेंड कर सकता हूं अकाउंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक रन टाइम के ऊपर देखा जाए तो मेरे पास मल्टीपल एल्गोरिथम है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जो बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल है, वो कहता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक टूल बॉक्स है, उसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। तो जब आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, तो आप उनमें से बेस्ट टूल निकालोगे और उसके मुताबिक उसको क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी पैटर्न, राइट। तो ये हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर हो सकता है, क्योंकि इसमें चारों आपके पास 4 हेडिंग्स ये बनती हैं। हाँ, ये वाला फेज आप लाजमी तौर के ऊपर इसके अंदर ऐड करें। अब इसके साथ ही हमारा एक और भी जो है इसके साथ आप कह सकते हैं कि सेगमेंट है, वो अलग से डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसमें एप्लीकेशंस की बात कर रहा है। एप्लीकेशन में देखिए 3 चीजें हैं। एक तो ये कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
इसके अलावा कोड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज आपकी कॉम्प्लेक्स है ना, आपने उसको सिंपल कर लिया, स्पीड अप कर लिया, क्विकली परफॉर्म कर रहे हो आप, तो उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ गई और कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम हो गई कि आपको मल्टीपल टाइप का कोड करने नहीं पड़ेगा, आपके पास एक प्रॉपर गाइड है और आप उस गाइड को फॉलो कर रहे हो, उसको उस पैटर्न को फॉलो करके आप चल रहे हो। जैसे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम मिली, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे दरवाजे की एग्जांपल दी कि मुझे अगर दरवाजा लगाना है तो मैंने जब एक रूम का दरवाजा लगा दिया, तो मैंने जब सेकंड पे मूव करना है तो मुझे टेंशन नहीं है, मतलब मुझे वो पहले वाला पैटर्न सारा याद है, मैंने वो पहले वाला पैटर्न ही सारा इस्तेमाल करना है। इसकी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। देखें, हमारे मोबाइल के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट एप्स को लॉक करने के लिए या उनके ऊपर सिक्योरिटी फीचर ऐड करने के लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है ना कि जी हम पर्टिकुलरली हर ऐप के अंदर जाएं, इंडिविजुअली व्हाट्सएप के अंदर अलग, इंस्टा के अंदर अलग, स्नैपचैट के अंदर अलग, और वहां पे जाके मैं कोई सिक्योरिटी फीचर ऐड करता हूं, कोई थीम चेंज करना है या व्हाटएवर, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। दूसरा मेथड क्या है कि वो सारी चीजें कलेक्टिवली किसी एक जगह पर पड़ी हैं, जैसे कि सेटिंग्स के टूल में, और वहां पर जाके हम प्रॉपर्ली सबके ऊपर एक ही इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हर एक को अलग से ट्राई करना, स्क्रैच से शुरू करके सोल्व करना, ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इसकी वजह से हम इसके अगेंस्ट, इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे हम लोग डिजाइन पैटर्न का टॉपिक या डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 एप्लीकेशन का जो पॉइंट है, एक तो हो गया ना रीयूजेबिलिटी, एक हो गया रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, और एक हो गया कन्वर्सेशन, यानी कि लोगों जो आपके डेवलपर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन भी आसान हो जाती है क्योंकि वो सिंगल वोकैबुलरी यूज कर रहे होते हैं, एक ही टर्म। जैसे कि अगर कोई बंदा कहता है कि हम लोगों ने क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइप का काम के लिए हमने सिंगलटन पैटर्न को यूज करना है, तो बाकी सबको ये समझाना नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली कि ये सिंगलटन क्या है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या टर्म है और इसके अंदर हमें क्या करना है, वो प्रॉपर्ली उसी चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, बाकी चीजों को स्किप कर देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को इसके नोट्स बना लें या आपका किसी भी तरीके से ये लेक्चर जो है वो असिस्ट करें। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।